जावेद और राखी सावंत की तरह सस्ती लोकप्रियता कमाना चाहते हैं। हिंदू धर्म को मलाइन करने वाला राहुल गांधी, चक्रव्यूह के बारे में बात करने वाला राहुल गांधी, मुसलमान धर्म में अभय मुद्रा ढूंढने वाला राहुल गांधी, मस्जिदों में सबको भेजने वाला राहुल गांधी खुद क्यों नहीं चला जाता है? एक बार मक्का और मदीना की सरजमीन पर कदम रखकर क्यों नहीं दिखाता है? कभी लोकतंत्र के मंदिर में हिंदुओं को हिंसक बोलते हैं, नफरती बोलते हैं, कभी इस्लाम के बारे में झूठ फैलाते हैं। राहुल गांधी इन दिनों कुछ नए तेवर, नए क्लेवर में दिखाई दे रहे हैं। संसद में लगातार उनकी जो भाषणबाजी है उससे ऐसा लगता है कि अभी वो चुनावी प्रचार से बाहर नहीं आए। राहुल गांधी को देखकर कुछ लोगों का मानना है कि राहुल गांधी का विकास लगातार अब हो रहा है और राहुल गांधी आने वाले वक्त में एक अच्छे नेता बन सकते हैं। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि राहुल गांधी देश में पैनिक क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि सैम पित्रोदा मतलब सैम अंकल की स्क्रिप्ट राहुल गांधी लेकर आते हैं और पढ़ देते हैं। तो इसी कड़ी में राहुल गांधी से जुड़ी एक खबर सामने आई। रात को 1:52 पर राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया और उस ट्वीट में लिखा कि मुझे ईडी के इंसाइडर से पता चला है कि वो मेरे ऊपर रेड करने वाली है। अब अरविंद केजरीवाल 2.0 बनने की तरफ क्या राहुल गांधी चल पड़े हैं? क्योंकि अरविंद केजरीवाल भी पहले माहौल बनाना शुरू कर देते थे, वो संजय सिंह का मामला हो, मनीष सिसोदिया का मामला हो या फिर खुद अपना मामला हो। तो राहुल गांधी को वाकई में क्या ईडी गिरफ्तार करने वाली है या कुछ और मामला है? उसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं नाज़िया इलाही खान, बीजेपी नेता। बहुत बहुत स्वागत है मैडम आपका। वंदे मातरम, जय जगन्नाथ, हर हर महादेव। अब सारी चीजें मैंने आपको बता ही दी है, बता भी दीजिए राहुल गांधी आखिर चाहते क्या है? पैनिक क्रिएट करना चाहते हैं, विकास हो रहा है राहुल गांधी का, या फिर वाकई में गिरफ्तार होने वाले हैं? उर्फी जावेद और राखी सावंत की तरह सस्ती लोकप्रियता कमाना चाहते हैं। अपनी जिम्मेदारियों से भाग करके जिस वायनाड से उन्होंने लोकतंत्र के मंदिर के अंदर अपनी जगह 5 साल बनाई थी, उस वायनाड से अब भागने की कोशिश कर रहे हैं और मृत्यु जो जिन लोगों की हुई है उसका जवाब देने से कन्नी काटने की पूरी चेष्टा में लगे हुए हैं। मुझे लगता है कि सबसे पहले राहुल गांधी जी को तो मोदी जी के डिजिटल भारत का शुक्रगुजार होना चाहिए, क्योंकि रात को गए रात 1:52 या 58 पर ट्वीट कर रहे हैं, और वो भी उस शहर से जहां फ्लड आया हुआ है, जहां पानी ही पानी चारों तरफ है, जहां उस पानी ने कई मासूम जानों को निगल लिया है, और वहां से बैठे बैठे ट्वीट करते हैं कि अब ईडी उनके दरवाजे को दस्तक देने वाली है और वो चाय बिस्कुट लेकर के बाहर फैलाकर बैठे हैं। अब बात आती है कि आपने अरविंद केजरीवाल का नाम लिया, लेकिन मैं तो पश्चिम बंगाल से बैठकर ये कहूंगी कि राहुल गांधी कौवे की तरह फड़फड़ाते नजर आ रहे हैं, बिल्कुल अभिषेक बैनर्जी की तरह। राहुल गांधी कौवे की तरह फड़फड़ाते नजर आ रहे हैं, आतिशी की तरह, और एक ऐसी अफवाह उड़ाने की कोशिश की है जिसमें कोई भी प्रूफ नहीं है और कोई भी सत्य के आधार तो नजर नहीं आ रहे हैं। क्या राहुल गांधी इस बात को मान रहे हैं, अपनी इस बात से, अपने इस स्टेटमेंट से, कि ईडी के दफ्तर के अंदर उनके इन्फॉर्मर और उनके दलाल अब तक बैठे हुए हैं? क्या राहुल गांधी इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं अपने स्टेटमेंट और अपनी एक्स ट्वीट से कि आज भी कुछ ऐसे ऑफिसर ईडी के दफ्तर में काम करते हैं जो हैं तो देश के लिए लेकिन खट रहे हैं राहुल गांधी जी के लिए, गांधी परिवार के लिए? राहुल गांधी दुनिया की जात और उसके नाम पूछने से कभी नहीं कतराते और कैमरा के नजरों में नजरें मिला करके पत्रकारों से भी उसका जात, उसकी धर्म, उसका नाम पूछते हुए नजर आते हैं, पर जैसे ही उनका पूछा जाए मिर्ची लग जाती है। संविधान की किताब को रोज लोकतंत्र के मंदिर में लहराते हुए नजर आए हैं, लेकिन जब संविधान में कितने पन्ने हैं ये पूछ दिया जाए तो मिर्ची लग जाती है। खटाखट 1 लाख रुपए की लालच दे करके मासूम जनता को ब्राइब का नशा दिला करके उनसे वोट तो छीनते हुए नजर आए हैं, पर जैसे ही उस 1 लाख का उनसे डेटा पूछा जाए और उनसे पूछा जाए कि कब देने वाले हैं तो मिर्ची लग जाती है। अब बात आती है कि जिन्ना की कोख से जन्मी मुस्लिम लीग से हाथ मिलाने वाले राहुल गांधी और कांग्रेस परिवार, इंदिरा गांधी के हत्यारे डीएमके से हाथ मिलाने वाली कांग्रेस और गांधी परिवार
बाबर के कब्रिस्तान में फूल चढ़ाने वाली गांधी परिवार और राहुल गांधी, अजमेर शरीफ में चादर चढ़ाने वाले राहुल गांधी जी, कभी लोकतंत्र के मंदिर में हिंदुओं को हिंसक बोलते हैं, नफरती बोलते हैं, कभी इस्लाम के बारे में झूठ फैलाते हैं, कभी इस्लाम को डिफेम और मलाइन करते हैं। मुझे लगता है कि 1200 किसान जो कर्नाटका में सुसाइड करे हैं उससे कतरा रहे हैं, कन्नी काट रहे हैं। समाजवादी पार्टी का नेता मोहित खान जो बलात्कार किया है 12 साल की छोटी सी बच्ची, अनाथ बच्ची का, उसको प्रेग्नेंट कर दिया है, उस सवाल के जवाब से कतरा रहे हैं। 300 से अधिक लोगों की जो जानें चली गई है वायनाड में, उससे भी कतरा रहे हैं और कन्नी काट रहे हैं। इसीलिए एक शगुफा छोड़ा है उन्होंने कि मुझे ईडी पकड़ने आ रही है। तो मतलब आप ये कहना चाहती हैं कि वायनाड में जो कुछ हुआ, गृह मंत्री अमित शाह ने जो कहा था कि 1 हफ्ता पहले हमने अलर्ट भेजने शुरू कर दिए थे, लोग उस पर सवाल ना पूछे राहुल गांधी से, इसलिए राहुल गांधी ने रात को 1:52 पर वो ट्वीट किया मामले को बदलने के लिए। लेकिन हकीकत एक तरफ मैडम ये भी है कि जब भूमिका बनाई गई अरविंद केजरीवाल के द्वारा, मनीष सिसोदिया गिरफ्तार होंगे तो वो गिरफ्तार हुए, भूमिका बनाई संजय सिंह के लिए वो गिरफ्तार होंगे, वो गिरफ्तार हुए, खुद के लिए भूमिका बनाई तो वो भी गिरफ्तार हुए। तो क्या नेशनल हेराल्ड के मामले में जब 5-5 दिन सोनिया गांधी राहुल गांधी से पूछताछ हुई थी वो मामला है या फिर कुछ और मामला है? देखिए, रस्सी का सांप जरूर बनाया जा सकता है, लेकिन क्या राहुल गांधी ने रस्सी भी खुद क्रिएट की है? क्या वाकई में राहुल गांधी गिरफ्तार होने वाले हैं या ऐसी कोई बात चल रही है? कुछ खुलासा आपके पास? देखिए अभिषेक जी, मैं तो लाग लपेट करती नहीं हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि 54 साल के राजनीतिक सफर कांग्रेस के, इतने सारे स्कैम और इतने सारे घोटाले और इतने सारे अपराध में कांग्रेस परिवार और गांधी परिवार का हाथ मुलव्विस है, बिल्कुल अंदर डूबा हुआ है। तो ऐसे में सोनिया एंटोनियो जी को और राहुल गांधी जी को जेल की सलाखों के भीतर रहना तो चाहिए, बिल्कुल रहना चाहिए। चोरों की जगह, स्कैम बाजों की जगह, डकैतों की जगह, जनता के साथ धोखा करने वालों की जगह सिर्फ और सिर्फ जेल की सलाखें होती हैं। आपने अभी संजय सिंह का नाम ले लिया तो मुझे याद आ गया, क्या संजय सिंह मार्शल को घूसा मारते हुए लोकतंत्र के मंदिर में नजर नहीं आए थे? क्या एक महिला मार्शल का गला दबाया नहीं था जो आईसीयू में कई महीने एडमिट रही थी? क्या संविधान उठाकर स्पीकर के चेहरे पर फेंकते हुए नजर नहीं आए थे? और जिन घोटालों के अपराध संजय सिंह के सर पर हैं, क्या वो गलत है? और मुझे ऐसा लगता है कि अभिषेक जी, अगर आपके ऊपर अभी चोरी का इल्जाम लग जाए तो वो इल्जाम तब होगा जब आप कोर्ट को ये साबित कर दीजिएगा कि वो इल्जाम है। पर अगर आपका बेल नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है कि कुछ तो दाल में काला है। अब बात आती है कि राहुल गांधी जी, क्योंकि गांधी परिवार के आखिरी चश्मो चिराग हैं, एक क्रिश्चियन माँ के बेटे हैं, एक पारसी पिता के पोते हैं, एक पारसी दादा के पोते। हाँ, तो ऐसे में क्या ईडी के, सीबीआई के, पुलिस के, एनआईए के हाथ बंधे हुए हैं? क्या नहीं अरेस्ट किया जा सकता है? वो अगर गलत कर रहे हैं तो उनको अरेस्ट करना क्या गुनाह हो जाएगा? अल्लाह तबारक ताला और प्रॉफेट मोहम्मद नाराज हो जाएंगे क्या? या बाबर के कब्रिस्तान में आग उठने लगेगा, ज्वाला उठने लगेगा, ज्वाला उठने लगेगा, या सारे मुसलमान रोड पर आ जाएंगे, या अल्लाह की तरफ से कोई करिश्मा हो जाएगा और ये दुनिया विनाश हो जाएगी, खत्म हो जाएगी? या बाबर के कब्रिस्तान में फूल चढ़ाने वाले राहुल गांधी को अरेस्ट क्यों कर लिया गया? अब मैं पूछना चाहती हूँ कि 2010 में सुरेश तालमेरी जो है वो अरेस्ट हुए थे, 2006 में शिबू सोरेन हुए थे, 2007 में मुलायम सिंह यादव के नाम से एफआईआर हुआ था और वारंट इशू हुआ था, 2009 में मधु कोरा हुए थे, 2010 में करुणानिधि, 1996 में जयललिता, 1987 और 1990 में राजीव गांधी जी के ऊपर भी केस रजिस्टर हुआ था। तो जो गलत है वो जेल जाता है। मतलब अगर राहुल गांधी दोषी सिद्ध होते हैं किसी मामले में तो उन्हें जेल जाना पड़ेगा। अब वो चीज नहीं रही। अच्छा, एक और आखिरी सवाल बता दीजिए, राहुल गांधी ने सदन में कहा कि जिस तरीके से अभिमन्यु को घेर कर मारा गया
उसी बयान से डरकर अब रेड उनके ऊपर चल रही है और बीजेपी को भी उसी तरीके से 6 लोग हैंडल कर रहे हैं। खबर के मुताबिक वो 6 लोग हैं नरेंद्र मोदी, अमित शाह, मोहन भागवत, अजीत डोभाल, अंबानी और अडानी। राहुल गांधी जी को तो ये भी नहीं पता है कि क्वाड की मीटिंग में क्या हुआ है। राहुल गांधी जी को तो ये भी नहीं पता है कि इस देश के बायलैटरल और ट्रेड के रिलेशन कितने स्ट्रांग हो चुके हैं बाकी देशों से। इन सब बारे में नहीं पता है। वो मुसलमानों को लेकर के अपनी राजनीति को चार चांद लगाने की कोशिश में लगे हुए हैं। क्या राहुल गांधी जी खुले आम ये बताने की जहमत करेंगे कि पीएफआई से उनका क्या रिश्ता है? क्या राहुल गांधी जी खुले आम इस देश की जनता को ये बताने की कोशिश करेंगे कि इस्माइल हानिया जैसे टेररिस्ट से उनका क्या रिश्ता है? क्या राहुल गांधी जी सैम पित्रोदा को अंकल बोलते बोलते क्या खालिद मिशाल जैसे टेररिस्ट को भी अंकल बोलते हैं या चचा बोलते हैं? क्या वो बताने की कोशिश करेंगे? राहुल गांधी जी ने संसद के पटल में शिव जी की बारात भी निकाली थी, तो क्या आप लोग भी बाराती बनकर गए थे क्या? कैसे हिंदू हैं आप लोग? क्या आप लोगों ने भी नगाड़े बजा दिए थे? क्या ढोल बाजा ताशा आप लोग भी बजा रहे थे? हिंदू धर्म को मलाइन करने वाला राहुल गांधी, चक्रव्यूह के बारे में बात करने वाला राहुल गांधी, मुसलमान धर्म में अभय मुद्रा ढूंढने वाला राहुल गांधी, मस्जिदों में सबको भेजने वाला राहुल गांधी खुद क्यों नहीं चला जाता है? एक बार मक्का और मदीना की सरजमीन पर कदम रखकर क्यों नहीं दिखाता है? क्यों नहीं खुलेआम अपनी जात बताता है? क्यों नहीं कहता है कि एक अंश जो है उसका क्रिश्चियन का है, एक पारसी का है, एक मुसलमान का है, और गाहे बगाहे कौवे की तरह और गिरगिट की तरह रंग बदल करके जनेऊधारी हिंदू बनने की कोशिश करता है? तो सुना आपने नाजिया जी को भी, और राहुल गांधी के आरोप जो है वो मैंने आपको बताए। रात को 1:52 पर राहुल गांधी ने ट्वीट किया था। तो ज्यादातर लोगों का यही कहना है कि राहुल गांधी ने सिर्फ एक पैनिक क्रिएट करने का कोशिश किया था, और दूसरी बात यह हो सकती है कि राहुल गांधी अब जानने लगे हैं, राहुल गांधी अब समझने लगे हैं कि मीडिया की सुर्खियों में, अखबार की हेडलाइन में आखिर कैसे बने रहना है। जैसे अरविंद केजरीवाल लगातार कुछ ना कुछ करते रहते हैं मीडिया की सुर्खियों में बने रहने के लिए, वैसे ही क्या राहुल गांधी भी अब करने लगे, और इसीलिए लोग कहने लगे हैं क्या केजरीवाल, एक केजरीवाल जेल में है और केजरीवाल 2.0 बाहर वही काम कर रहे हैं। तो अभी इस बात का कंफर्मेशन नहीं है कि ईडी के पास कोई ऐसे सबूत हैं जिनके खिलाफ, जिनके वजह से राहुल गांधी के ऊपर रेड करने की कोशिश है। नेशनल हेराल्ड के मामले में रेड की जा सकती है, कोई और मामला, क्योंकि मामले राहुल गांधी के ऊपर कई चल रहे हैं, डेफेमेशन के केस भी कई चल रहे हैं, और भी कई मामले राहुल गांधी के ऊपर चल रहे हैं। तो जो भी कुछ होगा वो वक्त के गर्भ में है। फिलहाल तो राहुल गांधी ने पैनिक क्रिएट करने से ज्यादा और कुछ नहीं किया है। नाज़िया जी, इस चर्चा में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी बताइएगा अपनी राय कमेंट करके। बाकी अगर आपके कुछ और सवाल हैं तो वो भी आप हमें भेज सकते हैं, जिन मुद्दों पर आपको लगता है चर्चा होनी चाहिए। तो चर्चा कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।